ओ धन्यवाद। ओ यस लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते खुदावन हम सब। ओ धन्यवाद हो यीशु। हम अपनी प्रार्थना तो करते हैं पर उसकी आवाज को सुनना भूल जाते हैं। आज परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर तेरा बेटा तेरा बेटी तेरी आवाज सुनने के लिए बैठा है। यीशु ओह यस लॉर्ड जीसस, अपने मनों को तैयार करें हम कि जब वो पुकारे तो हम सुने उसकी आवाज को। ओह यस लॉर्ड जीसस, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया
हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। प्रभु अपने पवित्र आत्मा के बाड़े में बांध दे प्रभु यीशु नाम में। हमारे आत्मिक कान खुल जाए प्रभु यीशु नाम में। हालेलुया। जितने प्रभु जूम में जुड़े हुए प्रभु, एक एक हृदयों के लिए प्रभु, एक एक मन, एक एक विचारों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आपका पवित्र आत्मा अपने कब्जे में ले ले प्रभु। अपने दास पर भी दया करे, अनुग्रह करे प्रभु। मुक्त तो हो प्रभु, लेकिन आपकी आत्मा की आवाज हो प्रभु। आज आपका वचन प्रभु हमारे मन, हमारे हृदय, हमारे विचारों से बात करे, हमारी परिस्थितियों से बात करे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, आपके लहू का बाड़ा करते हमारे चारों ओर प्रभु। हर एक ऐसी स्पिरिट ऑफ डिस्ट्रैक्शन यीशु के नाम से जाती रहे। ऐसी बातें, ऐसे विचार, ऐसी चीजें हमारे आसपास से यीशु नाम में जाए। हमारे ध्यान को प्रभु आप हम एकाग्रित कर सके प्रभु, और आपकी आवाज को सुनने वाले हो सके। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु। आपके चरणों में करते प्रभु, आपके वचन को और अपने आप को प्रभु आपका पवित्र आत्मा बात करे, यीशु के नाम से मांगते हैं। हर एक भाई बहन मिलकर कहे आमीन, आमीन, हालेलुया। धन्यवाद हो सारी गवाहियों के लिए, प्रभु का धन्यवाद हो। और मुझे नहीं पता था, मैंने अक्षय भाई से ऐसे ही बोला था, आप देख लीजिए आज लीडिंग, और मुझे नहीं पता था, लेकिन आज उन्होंने एक विषय के विषय में बात किया, प्रार्थना के विषय में, कि क्या मांगना है। और आज का जो हमारा वचन भी वही है जो बहुत अच्छे से हम जानते हैं, लेकिन आज परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मैं और आप वचन की गहराई को, वचन की बातों को आज समझने की कोशिश करें। कि हम सब जानते हैं मेरे प्रियो कि हम ऐसे परमेश्वर के मानने वाले, हम ऐसे परमेश्वर पे विश्वास करने वाले हैं जो था, जो है और युगानुयुग रहेगा। वो युक्तियों को पूरा करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो, योजनाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है, अपने वादों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। अपनी जो योजनाएं प्रभु ने बनाई हैं, जो योजनाएं प्रभु बनाते हैं, एक एक बातों को मेरे प्रियो, एक एक बातों को प्रभु पूरा करने की सामर्थ्य रखते हैं, और वो करना भी चाहते हैं। और आपसे मैं कहना चाहता है, उनके जीवन में मेरे प्रियो, उनके जीवन में, उनके व्यक्तिगत जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में, कलीसिया में, वो बातें जब पूरी होती है जब मैं और आप परमेश्वर के वचन में लिपटे रहते हैं। मैं और आप जब परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का वचन कहता है उनके जीवन में जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं और उसके वचन में लिपटे रहते हैं, उनके लिए सारी बातें भलाई उत्पन्न करती हैं। आज अक्षय भाई बोल रहे थे प्रार्थना के विषय में, मांगो मांगो मांगो, ये सब चीज़ें। आज वही वचन मैं आपके सामने, लेकिन कुछ बात मैं आपको आज वचन से कुछ बातें मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ आज जो प्रभु ने रखा है। तो मेहरबानी से निकाल लेंगे यिर्मयाह की किताब, उसका 33 और उसका 3। बहुत जाना सब इस बात को बोलते हैं, लेकिन आज मैं और आप इस वचन से कुछ समझने की कोशिश करेंगे। यिर्मयाह नबी किताब, उसका 33वां अध्याय और उसकी 3री आयत। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। जब इस वचन को आप और मैं पढ़ते मेरे प्रिय भाई बहनों, हम साधारण रूप से इसको ना समझें। यहाँ पे परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी को उस परिस्थिति के लिए, इस्राएलियों के लिए, उन बातों के लिए कह रहे हैं तेरी सुनकर मैं बड़ी बड़ी और कठिन बातें। कौन सी बातें? बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे मैं और आप अभी नहीं समझते। वो बातें जो प्रभु ने अपने बच्चों के लिए, अपने प्रेम रखने वालों के लिए, वो बातें, वो योजनाएं। याद रखिए मेरे प्रिय, जितने भाई बहन जूम पे बैठे और जितने यहां बैठे, मैं आपसे कह रहा मेरे प्रिय, मैं और आप परमेश्वर की योजना का भाग हैं। आज कई भाई बहन, जब परिस्थितियां ऐसी होती है, परिस्थितियां जब नकारात्मक होती है, परिस्थिति जब कठिन होती है। आज अक्षय भाई बोल रहे थे कितने भाई बहन प्रार्थना करते कि कोरोना चला जाए,
कितने भाई बहन क्या प्रार्थना करते कि कोरोना चला जाए, ये खत्म हो जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो अच्छा योद्धा होता है, प्लीज ध्यान से सुने, अगर मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं और मैं और आप उसके सैनिक हैं, मैं और आप अच्छे योद्धा हैं, तो युद्ध की बातों को देखकर, परेशानियों को देखकर, विपत्तियों को देखकर हम ये प्रार्थना नहीं करेंगे प्रभु हटा। पर उस समय मैं और आप अच्छा जो सैनिक होता है, जब उनका कमांडर उनसे कहेगा कि आओ हम युद्ध के लिए चले, तो वो क्या कहते हैं उनसे? सर कोशिश करो कि युद्ध नहीं। जो अच्छे योद्धा होते हैं, जो तैयार रहते हैं, वो अपने हथियारों को लेकर तैयार रहते हैं। वो कहते हैं बस, क्या बोलते हैं, कमांडर से कहते हैं एक बार आज्ञा दो, बस एक बार आज्ञा दो बस। आज मैं आपको, मेरे जितने भाई बहन जूम पे, मेरे प्रिय भाई बहनों, प्लीज आप कैसी भी परिस्थितियों से, पारिवारिक, व्यक्तिगत, कैसी भी परिस्थिति होते, आज प्लीज अपने कानों को प्रभु से कहें, प्रभु आज आपका पवित्र आत्मा मुझसे बात करे। परमेश्वर हर एक से बात करना चाहता है। यहां लिखा है, मैं तुझे वो बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा, वो कठिन बातें बताऊंगा। जो एक बात मैं आपसे कहना चाहता मेरे प्रिय, मैं और आप उन बातों को, उन योजनाओं को, उन युक्तियों को नहीं समझ सकते जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है। मनुष्य होने के नाते सांसारिक बुद्धि, सांसारिक ज्ञान, सांसारिक समझ जितना भी हमारे पास है, उससे मैं और आप नहीं समझ सकते। इस बात को गांठ बांध लें आप। इसलिए प्रभु कह रहे हैं उन बातों को, और एक बात को हमेशा ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों, कि जो परमेश्वर, हम ऐसे वही परमेश्वर, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं सोचता हूं प्रभु के दास मूसा है वहां पे, है ना, एलिया, मूसा, अब्राहम, कैसे, क्या प्रभु ने, कैसा विश्वास उनका था, कैसी आत्मा लिए हुए थे वो, है ना। परिस्थितियां नकारात्मक है, हाँ, लाल समुद्र सामने है, छोटी सी कुछ आती है समस्या तो हम क्या हिल जाते हैं। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परिस्थितियां नकारात्मक होती है, जब परिस्थितियां, उस समय प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु जो बातें, जो चीजें मैं आज नहीं देख पा रही, नहीं देख पा रहा, मुझे दिखाएं प्रभु, आप रिवील करें प्रभु, बताएं प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा। मैं और आप उन योजनाओं को, उन युक्तियों को कभी नहीं समझ पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों जो आत्मिक हैं। आज कुछ बातें मैं आपको परमेश्वर के वचन से याद दिलाना चाहता हूं, आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं। याद रखें मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर योजनाओं का परमेश्वर है, परमेश्वर युक्तियों का परमेश्वर है, और प्रभु करते हैं प्रबंध। उनके जीवन में हम सब बुलाए तो गए हैं, पर उनके जीवन में जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। आइए कुछ वचनों को आज मैं और आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे और कोशिश करेंगे समझने की कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। मेहरबानी से पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 22, उसका 11 से 17 तक। बहुत अच्छे से हम इस पैसेज को जानते हैं। ये वो घटना है जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहे कि तू जिस बेटे से तू बहुत प्रीति करता उसको भले। लेकिन यहाँ पर जब वचन को बहुत ध्यान से पढ़े मेरे प्रिय भाई, आज मैं और आप उससे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। उत्पत्ति 22 उसका 11 से 17। तब यहोवा के दूत ने जो स्वर से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसकी कुछ हानि कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर नहीं जानते थे, हाँ, परमेश्वर जानते नहीं थे। परमेश्वर तो मनु को जानने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर तो विचार, हमारे मुख से विचार निकले उससे पहले जानने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर सब बातों को जानते हैं, हम क्या करने वाले हैं, कल क्या होगा, 1 मिनट बाद मैं क्या करूंगा, प्रभु सब जानते हैं। लेकिन प्रभु यहां के तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या, प्लीज ध्यान से सुने, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में बंधा हुआ है। सो अब्राहम ने जाकर उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र की संति होम बलि करके
चढ़ाया और अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। उसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने उससे दूसरी बार स्वर से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूँ कि तूने जो काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एक लौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। अब ध्यान से सुने, यहां पर एक शब्द है, ध्यान से सुने। 17वीं आयत में, इस कारण, किस कारण से? कि तूने ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में भी तूने अपने प्रेम को, वहां पे लिखा है, इससे मैं, 12वीं आयत में, इससे मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर का भय मानना क्या होता है? भय मानना ये नहीं कि डरना, है ना, ये नहीं कि डरते हैं, ये नहीं है, ये भय नहीं है। भय ये होता है, परमेश्वर अब्राहम को क्या बोलते थे? अब्राहम क्या बोलते थे? मित्र। क्या बोलते थे? मित्र। तो मित्र एक दूसरे से डरते हैं? नहीं, आमने सामने बात करते हैं। मित्र अपने बातों को बताते हैं, गुप्त बातों को बताते हैं, है ना, उन चीजों को बताते हैं। बहुत सुंदर एक, जब उत्पत्ति 13-17 उसमें पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, मेरी उपस्थिति में चल और परिपूर्ण होता चला जा। परमेश्वर का भय मानना अर्थात उन बातों को करने के लिए तत्पर रहना, उन बातों को करना। यहां लिखा है 17वीं आयत, इस कारण, किस कारण? इस कारण क्योंकि तूने वो चीज करने के लिए। और एक बात बताएं, जब वहां पर 13वीं आयत में लिखा है, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और मेढ़ा दिखा, तो पहला मेढ़ा वहां नहीं था। वो जो बलिदान का मेढ़ा था, मेमना था, वो वहां पे नहीं था। हाँ, वहां पे प्रभु ने डाल दिया या नहीं था, या प्रभु ने क्या? कई बार वचनों में जब आप पढ़ते हैं, परमेश्वर ऐसी चीजों को रिवील करते हैं, है ना। कई बार क्या होता है, परमेश्वर आपको, एक बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने भाई बहन परमेश्वर, आप विश्वास करते हैं, अगर परिस्थितियां नकारात्मक हो रही है, परिस्थिति आपके विरुद्ध हो रही है, आपके परिवार के विरुद्ध हो रही है, आपके व्यक्तिगत जीवन के विरुद्ध हो रही है, आपकी नौकरी के विरुद्ध हो रही है, आपके बिजनेस के विरुद्ध हो रही है, उस समय क्या, प्रभु जी बिजनेस बहुत डल जा रहा है, प्रभु ये नौकरी, प्रभु जी प्रभु ये बीमारी आ गई, प्रभु ये समस्या आ गई, प्रभु ये आर्थिक संकट आ गया, प्रभु जी ये समस्या आ गई, ये बोलते। अब अक्षय भाई बोल रहे थे कोरोना आए तो क्या प्रार्थना कर रहे? प्रभु कोरोना भाग जाए, बड़ा डरा रहा है, प्रभु कोरोना भाग जाए, प्रभु कोरोना भाग जाए, बड़ा डरा रहा है ना। ये अच्छे योद्धे की निशानी नहीं है, अच्छे सैनिक की निशानी नहीं है मेरे प्रियो, ध्यान से सुने। ये अच्छे वेद्धा, अच्छे योद्धा की, अच्छे विश्वासी की, अच्छे चेले की निशानी नहीं है। मैं आपसे कहता मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के दास अब्राहम का समय था, इसहाक का समय था, मूसा का समय था, एलिया का समय था, एलीशा का समय था, पतरस का समय था, पौलुस भाई का समय था। यह समय मेरा और आपका है, उसके कामों को दिखाने के लिए, उसकी महिमा को दिखाने के लिए। परमेश्वर के लोगों के जीवन में परिस्थितियां नकारात्मक और विपरीत परीक्षाएं इसलिए नहीं आती कि हमें नीचा करे, पर उस परिस्थिति में परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा लेना चाहता है। हालेलुया। ये चीज है मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे, मत्ती 13 उसके 11 में लिखा हुआ है, वो चेले प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं, प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं, प्रभु ये बातें तू दृष्टांतों में क्यों करता है? उनको नहीं समझ आएगी। प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, तुम्हें स्वर्ग के राजों की भेदों की समझ दी गई है, उन्हें नहीं दी गई है, वो सुनते हुए भी नहीं सुनते, लेकिन तुम्हें स्वर्ग के राज के भेद। आपको पता है जब प्रभु यीशु मसीह अकेले होते थे, प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ अकेले, तो उनको वो गुप्त बातें बताया करते थे, वो बातें बताया करते थे। परमेश्वर वचन कहता है
वो बड़ी बड़ी और कठिन बातें जो तू शरीर में होकर तुम नहीं देख सकते, तुम नहीं सुन सकते, नहीं महसूस कर सकते, मैं तुम्हें वो बातें आत्मा के द्वारा तुम पर प्रकट करूंगा। प्रभु आज मुझसे और आपसे कह रहे हैं, वहां पे लिखा है, प्रभु ने मेमना पहले नहीं दिखाया। प्लीज ध्यान से सुने, मेमना पहले नहीं दिखा। प्लीज थोड़ा सा वचन पर ध्यान दें, मेमना पहले नहीं दिखा। जब अब्राहम ने पूरी परीक्षा में खराई से उतर गया, विश्वास में दिखा दिया कि हाँ प्रभु मैं आपको पहले स्थान देता हूं, प्रभु मैं आपकी इच्छा पर चलता हूं, जब उसने दिखा दिया, प्रभु ने कहा रुक जा, अब मैं जान गया। और जब मैं और आप विश्वास में बलवंत होते हैं, अपने विश्वास के कार्य रूप में दिखाते हैं, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, प्रभु कहता अब रुक और मेरी महिमा को देख। शक खबुक होना, वो बातें मेरे प्रिय भाई बहनों जो मैं और आप शरीर में होकर नहीं समझ सकते, प्रभु वो चीजें मुझ पर और आपको प्रकट करना चाहता है। वो बातें, वो मेमना पहले नहीं दिखा, लेकिन बात बाइबल कहती है जब अब्राहम ने अपना हाथ उठा लिया, मारने के लिए सब कुछ कर लिया, स्वर्गदूत ने आवाज दिया रुक जा, अपने हाथ को वहीं रोक ले, रुक जा, वहीं रोक ले अपने हाथ को। अब मैं जान गया कि तू सचमुच मेरा भय मानता है। इसलिए आप और मैं जब ऐसी परिस्थितियों में जाते हैं मेरे प्रिय, ये बीमारी मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको वचन आपको आवाज नहीं देता है, तेरे दाएं 1000 बाएं 10,000 गिरेंगे पर तेरे को, हाँ लिखा तो है, वो पड़ोसी के लिए लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो आपके और मेरे लिए लिखा है, उसके बच्चों के लिए लिखा है, उस पर विश्वास करने वालों के लिए लिखा है। कहानी नहीं है, बाइबल कहानी नहीं है, ये वचन कहानी नहीं है, ये मुझे और आपको उत्साहित करने के लिए नहीं है, ये मुझे और आपको आत्मिक रूप में बलवंत करने के लिए है। ये प्रभु के वादे हैं। जब मैं और आप उसकी योजना, अगर मैं और आप परमेश्वर की योजना का भाग हैं, तो प्रभु को वचन, हमें जो उसके चेले हैं, हम चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा है तुम्हें स्वर्ग के राज के भेदों की समझ दी गई है ना। वो चीजों को मैं और आप समझते हैं ना, मैं और आप उन चीजों को बोलते हैं, मैं और आप उन चीजों को अंगीकार करते हैं। यहां पे परमेश्वर वचन कहता है, एक बात मेहरबानी से ध्यान से एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 25 उसका 14 से 15, 14 और 15, यहां पे एक बहुत सुंदर वचन लिखा हुआ है। भजन संहिता 25 उसका 14 और 15 यहां लिखा है, यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वो अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है, क्योंकि वही मेरे पांव को जाल में से छुड़ाएगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, डरना वो नहीं है। परमेश्वर ने वादा किया है, नम्र बनो, जो नम्र हैं, जो दीन हैं, जो पवित्र हैं, जिनके मन शुद्ध हैं, वो देखेंगे, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, वो उन बातों को पाएंगे। प्रभु का वचन कह रहा है मेरे पे, मैं नहीं कह रहा। मैं तो प्रभु का एक छोटा सा दास हूं, मैं तो एक छोटी सी आवाज हूं प्रभु की, लेकिन प्रभु कह रहे हैं यहोवा के भेदों को वही जानते हैं। इसका मतलब है कि यहोवा का भय मानने से मैं और आप उन भेदों को समझने पाते हैं जो प्रभु ने। एक वचन और पढ़ेंगे मेहरबानी से, वहां पर बहुत सुंदर लिखा हुआ है, उत्पत्ति की किताब उसका 21 और उससे 14 से 19, यहां पर ये घटना में हम सब ने मेरे प्रिय भाई बहनों, ये घटना को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको प्लीज रिमाइंड कराना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मैं और आप नाना प्रकार के उलझनों में, नाना प्रकार की जो बातों में मैं और आप कई बार घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहना चाहता है। यहाँ पे लिखा उत्पत्ति की किताब उसका 21 और उसका 14 से 19,
सो अब्राहम ने बिहान को तड़के उठकर रोटी और पानी से भरा चमड़े का थैला भी हाजिरा को दिया और उसके कंधे पर रखा और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। सो वो चली गई और बेर्शेबा के जंगल में भ्रमण करने लगी। 15वीं आयत, जब थैले का जल चुक गया, खत्म हो गया अर्थात, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उसके तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई कि मुझको लड़के की मृत्यु ना देखनी पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। 17वीं आयत में लिखा है, और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार कर कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। 19 में लिखा है, क्या लिखा है? परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी। क्या कर दी? आंखें खोल दी। परमेश्वर ने, 19 में लिखा है, परमेश्वर ने हमारी बहन हाजिरा की आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा, उपाय दिखाई पड़ा। वो कुआं दिखाई पड़ा जिसके लिए वो परेशान थी। पानी खत्म हो गया, जल खत्म हो गया, अब मेरा बेटा तड़प तड़प के मर जाएगा। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर मैं और आप ऐसी परिस्थितियों से जा रहे हैं, ऐसी चाहे शारीरिक बीमारी है, चाहे पारिवारिक संघर्ष है, चाहे आर्थिक संघर्ष है, चाहे बीमारी का है, चाहे नौकरी का है, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से कहें, प्रभु उन चीजों को आप रिवील करें। कई बार होता है ना, अरे हाँ, परिस्थिति क्या बोलते, कोरोना आ गया, सब बिजनेस बंद हो गया, सब खत्म हो गया, अब ये बंद हो गया, वो बंद हो गया, सब बंद हो गया। हाँ, ये सच है, सच है, बिल्कुल सच है। बंद हो गया, बिजनेस डल हो रहा है, दुकानें बंद है, बिजनेस बंद है, सब डल, सब सही है। मैं नहीं कह रहा कि गलत है, सब सही है, सब सही है। उन समय उन वचनों को बोलें। परमेश्वर वचन कहता है, जब इसाक का जब समय आया, उस समय ऐसा अकाल पड़ा जो पुराने अकाल से बहुत बुरा था, बहुत भयानक था। प्लीज ध्यान से सुने, बहुत भयानक था वो अकाल। सूखी भूमि सूख गई थी, फट गई थी, सूख के फट गई थी। और परमेश्वर का वचन इसाक से कहता है, इसाक, सब लोग छोड़ के, देश छोड़ के चले गए, भाग गए, क्योंकि वहां पर अकाल छा गया। प्लीज ध्यान से सुने, जितने भाई बहन जूम पे, प्लीज मेरे भाई बहन यहां जितने बैठे, प्लीज सुने। इस वचन को आपने कई बार सुना, प्लीज सुने। प्रभु का वचन कहता है, तू यहीं रुक। प्लीज, प्रभु आज आपसे कह रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तो यहीं रुक, घुटनों पे आ मेरे पास। आज प्रभु आपसे कह रहा है, मेरे प्रिय भाई बहन, जितने भाई बहन संघर्ष कर रहे हैं, प्रभु कह रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तो रुक, मुझ पर विश्वास कर, मुझसे मांग और मैं वो बातें बताऊंगा। वो जगह बाइबल कहती है, मेरे प्रिय भाई बहनों, इसाक ने परमेश्वर की आज्ञा माना, वहां पे रुका और परमेश्वर ने उसको 100 गुना आशीष दी। और बाइबल बताती है कि जो राजा था, इतनी आशीष परमेश्वर ने इसाक को दे दी कि वो जो राजा था वो इसाक से कहता है, तू हमसे दूर चला जा, क्योंकि तू आर्थिक रूप से हमसे कहीं बलवान हो गया है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे प्रिय भाई बहनों, परिस्थितियां क्या कह रही, सब अपनी जगह है। 5 रोटी 2 मछली है प्रभु, 5000 से ज्यादा लोग नहीं सोचिए मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से बोला, तुम ही दो खाने के लिए। आज प्रभु आपको और मेरी परिस्थितियों के द्वारा, जितने भाई बहन है, कैसी भी परिस्थिति है, नकारात्मक है ना, शरीर ने जवाब दे दिया है ना, क्या अब्राहम है ना, क्या इसाक, क्या अब्राहम, सारा बोलती, क्या ऐसी बूढ़ी मरी हुई देह से भी परमेश्वर बच्चा उत्पन्न कर सकता है? हाँ, ऐसी मरी हुई देह से भी अब्राहम भी इतना बूढ़ा हो गया, सारा थोड़ा सा हंस दी थी। कैसी मरी हुई देह से भी, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जीवन है, वो वचन है, उसने वचन कहे और चीजें हो गई। कहां से होगा यह नहीं सोचना, परमेश्वर ने कहा, आदि में वचन, परमेश्वर ने वचन कहा और चीजें हो गई।
जितने भाई बहन यहाँ पर जूम में यहाँ पर प्रिय हो, परमेश्वर पर विश्वास करना सीखें। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हाजिरा की बात सुनी और वो आंखें खोली और वो उपाय दिखाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर मेरी और आपकी उन आत्मिक आंखों को खोलना चाहता है, उन आत्मिक कानों को खोलना चाहता है, उन बातों को दिखाना चाहता है, वचन की उन भेद की बातों को। कोई भी चीजें मेरे प्रिय भाई बहन, कोई भी ऐसी चीजें गुप्त सबके जीवन में पूरी नहीं होगी। प्लीज ध्यान से सुने, सबके जीवन में पूरी नहीं हो, लेकिन परमेश्वर वचन क्या कहता है? परमेश्वर जानते थे अब्राहम कैसे है, कितना विश्वास करते, लेकिन फिर भी आप और मैं तो कहते हैं ना, आप और मैं भी कहेंगे, मैं भी विश्वास करता हूं, मैं भी कहूंगा, यहाँ खड़े होकर प्रचार कर रहा हूं, मैं भी विश्वास, लेकिन ऐसे नहीं समझ आएगा। समझ कब आएगा कि मैं कितना विश्वास करता हूं? जब मैं ऐसी परिस्थिति होकर जाऊंगा और उस समय परमेश्वर पर विश्वास करूंगा, जब मैं परमेश्वर के वचन पे भरोसा। और बाइबल कहती है मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मैं और आप उन परिस्थितियों में जाते हैं, उन परिस्थितियों में खड़े होते हैं और उस समय अपनी आंखें बंद करते हैं, प्रभु के चरणों में जाते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, बीमारियों ने घेर लिया है, संकट ने घेर लिया है, नौकरी खत्म हो गई है, बिजनेस खत्म हो गया है, मैं आपसे कह रहा मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई नहीं आएगा, परमेश्वर अपने स्वर्ग से अपने स्वर्गदूतों को भेजकर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। ये वही परमेश्वर है मेरे प्रिय भाई बहनों, जिनने कौओं को आज्ञा दी है। परमेश्वर ने उस जो विधवा थी, सारफत की विधवा, उसके लिए अपने दास एलिया को भेजा। परमेश्वर मनुष्यों के द्वारा भी आप पर अनुग्रह कराएगा। हो सकता कोई नहीं आए, आपको लगा और अच्छा वो भाई आ गया, नहीं, परमेश्वर बात करेगा आपके लिए और भाई बहनों को भेजेगा आपके पास, भेजेगा। आपको लगेगा भैया अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो हम तो मर, नहीं, प्रभु उपाय करने वाला परमेश्वर है। प्रभु ऐसे भाई बहनों को आपके लिए खड़ा कर देगा, प्रभु ऐसे लोगों को खड़ा कर देगा। प्रभु, बाइबल कहती है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य और परमेश्वर दोनों के अनुग्रह में बढ़ता गया। शामुएल के लिए लिखा है परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह उसके ऊपर था। परमेश्वर आपको अनुग्रह दिलाएगा लोगों के द्वारा। वो आपको नहीं पता चल, आपको लगेगा और अच्छा वो भाई आप आ गए, प्रभु ने भेज दिया। प्रभु भेजता है, प्रभु उपाय करता है, प्रभु उन बातों को दिखाता है, उन बातों को रिवील करता है। वहां पे लिखा है परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको वो कुआं दिखाई दिया। उपाय तो पहले से था, उपाय तो पहले से है, सब कुछ वादे पूरे हैं, उपाय सब है। सिर्फ जरूरत है मेरे प्रिय भाई बहनों कि मेरी और आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएं, आत्मिक कान खुल जाएं मेरे और आपके, और हम उन बातों को देख सकें। आत्मिक आंखें, आत्मिक कान क्या होते हैं? अब्राहम, पता है जब इब्रानियों किताब में हम प्रभु के दास से लिखते हैं, इब्रानियों किताब में अब्राहम क्या सोच, जब परिस्थिति आती है तो हम सोचते क्या है ना, पता नहीं अब क्या होगा, अब देखो बड़ा नकारात्मक चल रहा है, समय भी बड़ा खराब चल रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को वचन बताता है, प्लीज परमेश्वर वचन बताता है, अब्राहम ने सोचे परमेश्वर तो सामर्थी है, अगर मैं अपने बेटे को मार भी दूंगा तो परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर उसको फिर से जिंदा कर सकते हैं। ये मेरे और आपके विचारों ने, हाँ प्रभु परिस्थितियां खराब है प्रभु, हाँ कोरोना है अभी, मेरे प्रिय और भी आएंगे, अभी और भी ऐसी संकट आएंगे, ऐसी बीमारियां आएंगी, ऐसे दुख आएंगे, ऐसे तकलीफ आएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। उस समय परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर अपने लोगों पर अपने मर्म को हमेशा, आमोस की किताब में लिखा है, आमोस 3 और 7 में लिखा हुआ है, प्रभु अपने भविष्यवक्ताओं पर, अपने लोगों पर अपनी इच्छा, अपनी योजनाओं को बताता है। जब परमेश्वर सदोम और गमोरा को नाश कर रहे थे तो अब्राहम से परमेश्वर ने बात की। वो एक व्यक्ति है ना, अब्राहम से बात की, तो क्या मैं और आप वो एक व्यक्ति बन सकते इस फरीदाबाद के लिए? मेरे प्रिय भाई बहनों प्लीज, मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत धर्मी व्यक्ति हूँ, मैं आपसे कह रहा मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं और आप मिलकर इस फरीदाबाद के लिए बेदारी का सबब बन। प्लीज सुने ध्यान से, जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं, जितने कलीसिया के, हम सिर्फ इस बात से खुश नहीं हो कि हम बढ़ रहे हैं, हम आत्मा में बढ़, इस बात से खुश नहीं हो, इस बात को ये नहीं मांगे प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, प्रभु ये नहीं, वो सब चीजें अच्छी है। मांगना क्या है?
हम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाए। बस हम मांगना गलत नहीं है। प्रभु कह रहे बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता, अभी तेरी समझ से, सोच से बाहर है। मेरे और आपके परमेश्वर के विचार जमीन और आसमान के समान है, जितना अंतर है। एक वचन और पढ़ेंगे मेहरबानी से, यहां पे पढ़ेंगे दानियल नबी की किताब। और उसका आपको पता है जो दानियल थे प्रभु के दास थे, और दानियल वहां पर क्या कहते हैं। दानियल नबी की किताब उसका 2 अध्याय 17 से 22 और 47 आयत पढ़ेंगे। दानियल नबी की किताब उसका 2 अध्याय 17वीं आयत, 2 अध्याय 17 से 22 तक और 47। वहां पे इस प्रकार से लिखा है, तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्या, मिशाएल और अजरकया को यह हाल बता दिया। इस भेद के विषय में स्वर के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो। क्या कह रहा है दानियल? कह रहा है प्रार्थना करो कि बाबुल के और पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नाश न किए जाएं। क्या बोल रहे दानियल? उन बातों के लिए प्रार्थना करो जो भेद है। वहाँ पर एक घटना हुई थी, एक भेद की बात है जो गुप्त वहाँ पर प्रकट हुई थी, लेकिन वो कोई उसका अर्थ नहीं बता पाया था, उसका अर्थ को कोई राजा को नहीं समझा पाया था। इसलिए दानियल अपने मित्रों से कह रहे, हनन्या, मिशाइल और अजरकया से, कि तुम प्रार्थना करो कि प्रभु उस भेद को क्या करे, हम मुझ पर प्रकट कर दे कि हम भी नाश ना हो। तब 19वीं आयत में क्या है? तब वो भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। जब उन्होंने मिलकर प्रार्थना की प्रभु उस चीज को बोल, 19वीं आयत में लिखा है, तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। सो दानियल ने स्वर के परमेश्वर को यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों ऋतुओं को वही पलटता है, राजाओं का उदय भी वही करता है, बुद्धिमानों को बुद्धि, समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को भी प्रकट करता है, वही जानता है कि अंधकार में क्या है, उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। वही बातों को क्या करता है? वही परमेश्वर है, गूढ़ और गुप्त बातों को क्या करता है? रिवील करता है, प्रकट करता है, वही प्रकट करता है। दानियल कह रहे, दानियल ने कहा अपने होते तुम प्रार्थना करो। और जब उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर वचन कहता है, किस बात के लिए? उन बातों के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों, उस परमेश्वर के राज के लिए। परमेश्वर वचन कहता है, फर्स्ट यू सीक हिज किंगडम एंड हिज राइचियसनेस, पहले उसके राज और धर्म की खोज करो। ये परमेश्वर के राज के खोजी थे, ये परमेश्वर के काम के खोजी थे। परमेश्वर के दास दानियल थे, अब्राहम थे, और जो परमेश्वर के ऐसे बड़े बड़े दास हुए, वो परमेश्वर के राज के और परमेश्वर के स्वर्गदूत थे, वो परमेश्वर की ओर से भेजे गए लोग थे, चुने हुए। क्या मैं और आप भी वही चुने हुए लोग हैं? क्या मैं और आप भी प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं? आज मैं और आप, परमेश्वर वचन कहता है, वही 22वीं आयत में वही गूढ़ गुप्त बातों को प्रकट करता है। और उसके बाद 47वीं आयत में, प्लीज इसी के दानियल 2 उसका 47 में क्या लिखा, ध्यान से सुने। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों को खोलने वाला है, इसलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। हालेलुया। क्या बोल रहा है राजा? क्या बोल रहा है? तुम दहे। फिर राजा दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम ऐसे परमेश्वर, ऐसे ईश्वर के मानने वाले हो, राजाओं को, भेदों को खोलने वाला, इसलिए तू इस भेद को खोलने पाया। परमेश्वर उन गूढ़ बातों को, उन बातों को परमेश्वर प्रकट करना चाहता है, उन बातों को परमेश्वर हम पर जाहिर करना चाहता है जो आज मुझे और आपको शारीरिक रूप से, सांसारिक रूप से नहीं दिखाई देती। परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी चीजों में प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने दूतों के दर्शन के द्वारा, अपने स्वर्गदूतों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वो चीजों को प्रभु मेरे और आपके जीवन में पूरा करना चाहता है, बताना चाहता है, प्रकट करना चाहता है, जो आज मैं और आप शरीर में होकर नहीं समझ सकते।
मैं और आप उसके खोजी बने तो, ढूंढे तो, खोजे तो, प्रभु से मांगे तो। वचनों को हम ऐसे ही कर, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जो सदा का परमेश्वर है, जो अपने वचन को प्रकट करने वाला है, वो करता है। परमेश्वर को हमेशा मेरे प्रिय भाई बहनों याद रखें, यदि मैं और आप सच्चे हृदय से परमेश्वर को खोजते हैं, सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं, सच्चे हृदय से परमेश्वर की उन बातों को ढूंढते हैं, ऐसी परिस्थिति में जब नकारात्मक होती है, ऐसे संकट, अब अभी संगीता बहन कह रही, अभी प्रार्थना कर रहे हम, है ना, अब चीजें बदल रही है। जहां पे प्रभु की उपस्थिति आती है, जहां पे पवित्र आत्मा की उपस्थिति आती है, जहां पे पवित्र आत्मा की अपने घर में कहें, हर एक ऐसी बातें, झगड़े की आत्मा, हर एक ऐसी आत्माएं हमारे घर से यीशु नाम में निकल जाएं और परमेश्वर का आत्मा कब्जा कर ले हमारे घर पर। हमारे वचन, हमारे अंगीकार के द्वारा ऐसे ही होगा। कहें, विश्वास के द्वारा अंगीकार करें। हर एक ऐसी स्पिरिट, ऐसी आत्माएं, ऐसी बातें, ऐसे विचार हमारे घर, हमारे मन, हमारे पति के जीवन से, हमारी पत्नी के, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार के जीवन से यीशु के नाम से हमारे घर से जाते रहें और पवित्र आत्मा की उपस्थिति इस स्थान में रहे। ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मैं और आप उन बातों को सच्चे हृदय से ढूंढते हैं, सच्चे हृदय, परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर वचन एक जगह लिखा हुआ है, वचन कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे, मुझे खोजोगे और मुझे पाओगे, क्योंकि तुम सच्चे हृदय से मुझे खोजोगे। उन बातों को मेरे प्रिय भाई बहनों, एक वचन मेहरबानी से हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, आइए मेहरबानी से निकालेंगे। दूसरा राजा उसका 6 उसका 8 से 12 में बहुत सुंदर एक घटना है। हमारे लिए तो एक संसार के लिए एक उसके समान है, मतलब ये कहाँ होता है, ये तो है ना, ये तो स्वर्ग की बातें हैं, ये बहुत गुप्त बातें, एक तो बहुत मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं और आप उसी परमेश्वर के मानने वाले हैं, मैं और आप उसी परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं जो एलीशा का परमेश्वर। यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा राजा 6 उसका 8 से 12, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और आराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा कि अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। प्लीज ध्यान से सुने। तब परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा के पास कहला भेजा कि चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहां आरामी चढ़ाई करने को तैयार हैं। तब इस्राएल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा परमेश्वर के भक्त ने अर्थात एलीशा ने की, चिताया था, भेजकर अपनी रक्षा की, और इस प्रकार 2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। 11वीं आयत में क्या लिखा है, इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया, सो उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों के में से कौन इस्राएल के राजा की ओर का है? और एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, ऐसा ना कहे। क्या कह रहे राजा, तुम मुझे नहीं बताओगे कि हम लोगों में से कौन भेदी है जो सारी बातें इस्राएल के राजा को बता देता है? हमारी बातें, हमारे विचार, हमारी योजना कौन है बता देता है? कौन बता देता है जाके इस्राएल के राजा को? जरूर हम में से कोई। ये सांसारिक सोच है, ये सांसारिक विचार है, सांसारिक होने के नाते ऐसे ही सोचेंगे। लेकिन 12वीं आयत में क्या लिखा है, 11वीं आयत का दूसरी लाइन पढ़ूंगा। उसके कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा ना कह। एलीशा जो इस्राएल में भविष्यवक्ता है, वो इस्राएल के राजा को वो बातें भी बताया करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। तो जो अपने शयन की कोठरी क्या होती है, जहां पर हम बेडरूम होता है ना हमारा, वहां सिर्फ गुप्त होता है, वो सिर्फ मैं अपने बेडरूम की बातें सिर्फ मैं जानता हूं। तो राजा से कह रहा है वो कि प्रभु का एक ऐसा भक्त है, एक ऐसा भविष्यवक्ता है जो तू शयन कोठरी में भी बोलता है, वो भी बता देता है, क्योंकि परमेश्वर सारे भेदों को उस पर प्रकट कर देता है, उसको पहले ही से बता देता है। व्हाट ए गॉड वी सर्व।
कैसा परमेश्वर मेरे प्रिय, क्या वही एलीशा का परमेश्वर है, अब्राहम का परमेश्वर, क्या मेरे और आपका परमेश्वर नहीं है? क्या मेरे और आपके लिए नहीं उपाय करेगा? क्या मेरे और आपसे बात नहीं करेगा? परमेश्वर का ये स्वभाव है, परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर मुझे मेरे और आपके जीवन में उन बातों को रिवील करना चाहता है, उन बातों को दिखाना चाहता है, उन बातों को प्रकट करना चाहता है जो आज शरीर में होकर मैं और आप नहीं समझ पाते। मैं और आप उन बातों को जो नहीं समझ पाते, वो आत्मा, परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है वो आत्मा जब आएगा तो तुम्हें वो बातें सिखाएगा। एक समय था परमेश्वर पिता का, प्रभु यीशु मसीह का, अभी पवित्र आत्मा, वो मुझे और आपको प्रकट करना चाहता है, मुझे और आपको बताना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहे वो पवित्र आत्मा आएगा, तुम्हें सब बातें सिखाएगा, तुम्हें चिताएगा, तुम्हें वो बातें बताएगा। वो सत्य का आत्मा, वो पवित्र आत्मा, तुम्हारा मददगार, वो मैं तुम पिता से विनती करूंगा, वो भेजेगा और वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। आज या कल नहीं, सदा तुम्हारे साथ रहेगा और वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। यहां पे परमेश्वर वचन कहता है परमेश्वर के आत्मा एलीशा को द्वारा सब बातों को बताता था और इस प्रकार इस्राएलियों की और इस्राएल के राजा की रक्षा होती थी। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर के मेरे प्रिय भाई बहन, वही परमेश्वर, वही एलीशा का परमेश्वर, वही अब्राहम का परमेश्वर, वही मूसा का परमेश्वर मेरे और आपका भी परमेश्वर है। क्या उनके साथ किया तो मेरे और आपके साथ नहीं करेगा? जरूर करेगा, जरूर करेगा मेरे और आपके साथ। जरूरत ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मैं और आप प्रभु के पास जाएंगे, सच्चे हृदय से उन बातों को मांगेंगे, उन बातों के खोजी रहेंगे, उसके वचन के खोजी बनेंगे, उसकी योजनाओं के खोजी बनेंगे। दूसरी चीजें मांगना मेरे प्रिय संसारिक चीजों के लिए गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है पहले उन बातों को मांगो, पहले उन बातों को पूछो, उन बातों परमेश्वर आपकी इच्छा क्या है। हम कई बार इतने ज्यादा संसारिक चीजों में ना, नौकरी के लिए, बच्चों के लिए, बीमारी के लिए, है ना, संसारिक चीजों के लिए, घर के लिए, नौकरी के लिए, बिजनेस, गलत नहीं है ये, लेकिन ये सेकेंडरी होना चाहिए। पहले परमेश्वर वचन कहता है पहले मेरे राज और धर्म की खोज करो। जब मैं और आप प्रभु के चरणों में जाएंगे, मैं और आप जब प्रभु के पास जाएंगे, आज भी वही पवित्र आत्मा मेरे और आपके ऊपर उन चीजों को रिवील करेगा, मुझे और आपको बताएगा, स्वप्न दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो मेरी और आपकी रक्षा करेगा। मेरे और आपको मैंने एक बार बताया था ना, जब मैं नेपाल में था, वहाँ पर एक बस दुर्घटना हुई और मैं उस बस में जाने वाला था और प्रभु ने मुझे नहीं जाने दिया उस बस में। उस समय तो लग रहा था सारे जो जवान बच्चे थे वो हंस रहे थे कि प्रभु पास्टर आपको क्या हो गया। लेकिन मेरे प्रिय भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको ऐसे स्थानों में जाने से बचा लेगा, आपको उस स्थान में पहुंचने ही नहीं देगा। प्रभु ऐसे लोगों से आपकी रक्षा करेगा, प्रभु आपको बीमारियों से बचाएगा, प्रभु आपको विपत्तियों से बचाएगा, प्रभु आपको दुष्शक्तियों से बचाएगा, परमेश्वर आपको शैतान की उन बाधाओं से बचाएगा। परमेश्वर अपना बाड़ा, वही परमेश्वर जो अब्राहम का, याकूब का, इसहाक का, अय्यूब का परमेश्वर, वही मेरा और आपका भी परमेश्वर है। जरूरत है मेरे प्रिय भाई बहनों कि मैं और आप उन चीजों के खोजी बने, उन योजनाओं के खोजी बने, उन प्रार्थना के, फिर कह रहा हूं मैं, बीमारी के लिए प्रार्थना, घर के लिए, बच्चों के लिए गलत नहीं है, लेकिन ये सेकेंडरी होने। पहला, प्रभु आप मेरे जीवन के द्वारा चाहते क्या है प्रभु, मेरे को आपने क्यों नए जीवन दिया है प्रभु, मैं आपके राज के लिए बताना चाहता हूं। हम सिर्फ यहीं बैठ के नहीं, यहीं खड़े होके मैं प्रचार ना करूं, सिर्फ दुआ ना करूं, बाहर जाना है, लोगों को बताना है। आत्माएं नाश हो रही हैं, आत्माएं भटक रही हैं, लोग परेशान हैं, लोग बीमारियों में, शैतान की युक्तियों में जकड़े हुए हैं, उन तक जाना है। परमेश्वर का ये जितने भी प्रभु के दास और दासी हुए, ये परमेश्वर के राज के लिए समर्पित थे पूर्ण रूप से। आज मैं और आप भी जब समर्पित होंगे, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर मुझे और आपके जीवन में भी उन बातों को प्रकट करेगा जो बातें मुझे और आपको। ध्यान से सुने मेरे प्रिय बहन, आप और मैं शरीर में हैं
और पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, वो पवित्र आत्मा हमारी मदद करना चाहता है, लेकिन वो तब होगा जब मैं और आप प्रभु में बने रहेंगे, उसके वचन के खोजी बनेंगे, परमेश्वर के वचन के खोजी बनेंगे, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए खोजी बनेंगे, उसको जानना चाहेंगे प्रभु आप चाहते क्या हैं। कई बार हम इतने संसार की बातों में उलझ के रह जाते हैं, बच्चों में, पति में, पत्नी में, रिश्तेदार में, घर में, नौकरी में, बिजनेस में। ये गलत नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं गलत नहीं है, पर ये हमारी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रायोरिटी परमेश्वर का राज होना चाहिए। फर्स्ट यू सीक हिज किंगडम एंड राइचियसनेस। परमेश्वर की योजनाओं को, उसके भेदों को, प्रभु आप चाहते क्या। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरे जब मैं और आप उसके राज के खोजी बनते हैं, बाकी सब चीजें मुझे और आपको मुफ्त में प्रभु देता है। वो अलौकिक काम प्रभु करना चाहता है, वो अलौकिक काम प्रभु मेरे और आपके जीवन में भी कर सकता है, करना चाहता है, पर कब होगा जब मैं और आप उसके राज के लिए खड़े होंगे, जब मैं और आप उसके राज के काम के लिए खड़े होंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सब कुछ था, सारा अधिकार पिता ने प्रभु यीशु मसीह, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं वही करता हूं जो पिता मुझसे करने के लिए कहता है। मैं वही बातें तुमसे कहता हूं, वही बातें तुम पर कहता हूं जो मैंने पिता से सुनी है। आज मैं और आप क्या उस आवाज को सुन पा रहे हैं जो प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे कह रहा है। मेरी बेटी, मेरे बेटे, क्या मैं आज अपने आप से पूछ रहा हूँ, संजय मुझसे पूछ रहा है पवित्र आत्मा, क्या तू उस राज के लिए जिसके लिए प्रभु का आत्मा मुझसे पूछ रहा है, जिस उद्देश्य के लिए मैंने तुझे बचाया, तुझे नशे से छुड़ाया, तुझे ड्रग्स से छुड़ाया, तुझे मौत से छुड़ाया, उस अनंत मृत्यु से छुड़ाया, तू क्या आज मेरे उस राज के लिए तैयार है। प्रभु पूछ रहा है मुझसे और आपसे। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने आपे में आए। कई बार मैं और आप इतने दुनिया में उलझ जाते हैं, बच्चों के भविष्य में हम कई बार सोचते हैं मेरी बेटी को, मेरे बेटे को इस संकट से प्रभु निकाल ले, फिर मैं प्रार्थना में बैठूं। प्लीज ध्यान से सुने, बेटी की तकलीफ है, बेटे की तकलीफ है, नौकरी की तकलीफ है, बिजनेस की तकलीफ है, बीमारी की तकलीफ है, उस ओर से अपनी आंखों को फेर लें और प्रभु के चरणों में बैठ जाएं। हम इतने उलझ के रह जाते हैं परिस्थितियों में, हम इतने उलझ के रह जाते हैं, परेशानियां हम पर इतना कब्जा कर लेती है, हमारे विचारों पर, हमारे मन पर। हमारी बेटी, हमारा बेटे, हमारी बेटी का, मेरी बेटी का भविष्य, मेरी बेटी का भविष्य, मेरे बेटे का भविष्य, इतना हावी हो जाता हमारे मन पर, हमारे विचार पे, कि हम उन बातों को सोच ही नहीं पाते। आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहा है, मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसी चीजें जब आपका कब्जा कर लेती हैं आपके मन विचार, उस समय मैं और आप प्रभु की ओर निहारें, प्रभु की ओर निहारें, प्रभु को पुकारें। प्रभु कहता है वो बातें जो तू बड़ी और कठिन बातें तू आज नहीं समझता, वो बातें मैं तुझ पर जाहिर करूंगा, मैं तुझे समझाऊंगा, वो बातें मैं तुझे दिखाऊंगा। ये परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कह रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसी परिस्थितियां जब आती हैं, इस समय इसमें खड़े रहे। परमेश्वर वचन कहता है, यूहन्ना 15 उसका 4 और 5 में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलत में बनी ना रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती, वैसे ही यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलत हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आज प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे कह रहे हैं, मेरे पे जितने भाई बहन किसी भी प्रकार का संघर्ष है, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, पारिवारिक, नौकरी का, बिजनेस का, बच्चों के भविष्य का, कोई भी है, अपनी आंखों को बंद करें। बाइबल बहुत सुंदर, जब दाऊद वहां पर आए युद्ध के मैदान में, तो उसका भाई बहुत मजाक उड़ाने लगा। एलीबाज जो बड़ा भाई था, वो मजाक उड़ाने लगा। प्लीज ध्यान से सुने, मजाक उड़ाने लगा। शाऊल दाऊद से कहता है, तू तो बच्चा है अभी। कई बार परिस्थितियां हमारी स्थिति को याद दिलाएगी कि बीमारी हो गई तुझे ये संकट आ गया, तुम्हारे जीवन में एक बिजनेस कैसे चलेगा, नौकरी कैसे चलेगी, बच्चों का भविष्य कैसे होगा, ये कैसे होगा, कैसे बनेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के पास सब उपाय है।
परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप अपनी आंखों को प्रभु, बाइबल कहती है जब ये बातें एलियास जो दाऊद के बड़े भाई थे वो बोल रहे थे, वहाँ पे बहुत सुंदर, आप पढ़ें जाके घर में, दाऊद ने अपने मुंह को उसकी ओर से फेर लिया और परमेश्वर की ओर निहारा और कहता है, वही परमेश्वर जिसने मुझे जंगल में मेरी मदद की, भेड़ बकरियों को बचाने में, जब बाघ आते, रीछ आते, भालू आते थे, शेर आते थे तो मैं उनको फाड़ देता, वही परमेश्वर आज मेरी रक्षा और मेरी मदद करेगा। और वहाँ पे दाऊद कहते हैं, वो गोलियत जो है वो मेरे विरुद्ध नहीं, इसराइल के विरुद्ध नहीं, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं और आप अगर उसके बेटे और बेटियां हैं, उसके बच्चे हैं, उसके सैनिक हैं, उसके राज अधिकारी हैं, तो मैं और आप उन बातों को सुनना सीखें। परमेश्वर का ये वादा है, जब मैं और आप ऐसी परिस्थिति में जाते हैं उस समय अपने घुटनों पर आ जाएं, अपनी परिस्थितियों को प्रभु के चरणों में रख दें। प्रभु ये आपको देती हूं मैं, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरे नौकरी को, मेरे बिजनेस को, सब चीज को। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत कठिन है। कई बार कहता, कैसे होगा, कौन करेगा, कौन मदद करेगा, कौन मदद करेगा, कौन बताएगा, कैसे होगा, कहां से होगा, कौन करेगा, कौन इससे नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर उपाय करेगा। ये सवाल मेरा और आपका ही नहीं है, अब्राहम के जीवन में भी था। इसहाक पूछते हैं, है ना, अब्राहम से, पिताजी सब कुछ है, बलिदान के लिए मेढ़ा कहाँ है? अब्राहम कहते हैं, परमेश्वर उसका उपाय करे। आज मैं और आप, क्या परिस्थितियां जो बोल रही हैं, चीजें जो लोग बोल रहे हैं, बीमारियां जो बोल रही है, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। चाहे आपकी बीमारी हो, शारीरिक संघर्ष हो, मानसिक संघर्ष हो, पारिवारिक संघर्ष हो, आत्मिक संघर्ष हो, कैसा भी संघर्ष हो, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। और याद रखें मेरे प्रिय भाई बहन, वो जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं, वो परमेश्वर की महिमा को निश्चित देखेंगे। आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहे हैं, जितने भाई बहन संघर्ष हैं, प्लीज मेरे भाइयों बहनों, वो परमेश्वर जो मुर्दों को जिंदा करने वाला है, वो परमेश्वर जो जंगल में जीवन की नदियां बहाने वाला परमेश्वर है, मेरी क्या शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक हर एक चीजों को पूरा करने के लिए सक्षम है वो परमेश्वर। आज परमेश्वर के वचन से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वासी बने, अविश्वासी नहीं, विश्वासी बने। जब परिस्थितियां विरोध होती है तो घबराएं नहीं, चिंता ना करें, घबराएं नहीं। अगर अविश्वास करेंगे, घबराएंगे तो डूबने लगेंगे। याद रखें मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का आत्मा आज मुझसे और आपसे कह रहे, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मुझसे मांग, मुझसे प्रार्थना कर, और मैं तेरी सुनकर वो बड़ी बड़ी और कठिन बातें तुझे बताऊंगा। इस कठिन समय में उन तेरा उपाय बताऊंगा, तेरे उपाय करने का तेरे पास अपने दासों को भेजूंगा, अपने वचन को भेजूंगा, अपने स्वर्गदूतों को भेजूंगा। परमेश्वर वचन कहता है, मैं तेरे आगे अपने दूतों को आज्ञा दूंगा कि तेरे लिए सीधा मार्ग तैयार करें। मेरे प्रिय भाई बहन, उनके लिए जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। ब्लेसी, आज एक एक भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, जितने भाई बहन हैं, शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक, चाहे शरीर ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया, नौकरी ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो, पर मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्रिय, प्रभु उपाय करने की सामर्थ्य रखते हैं, पर उनके लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जो ऐसी परिस्थिति में विश्वास में खड़े रहते हैं, नकारात्मक परिस्थिति में परमेश्वर का वचन को क्लेम करते हैं, बीमारियों में वो घुटनों पर आ जाते हैं, समस्याओं में घुटनों पर आ जाते हैं, आर्थिक संकट घेर लेता है, उस समय प्रभु को पुकारते हैं। प्रभु का वचन कह रहा है मुझसे और आपसे, मुझसे मांग, मुझसे प्रार्थना कर, और वो बातें मैं तुझे बताऊंगा। कई बार मेरे प्रिय भाई बहनों, मार्था जो बहन थी, वो कहती यीशु सब खत्म हो गया। सारा बहन बोलती है
क्या ऐसी मरी हुई अवस्था में भी एक ऐसी बूढ़ी स्त्री से भी बच्चा पैदा हो सकता है? मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मेरे और आपके पास भी हो सकते हैं कि इस प्रकार के सवाल हों, पारिवारिक, आर्थिक, मानसिक, आत्मिक, कैसा भी हो मेरे प्रिय भाई बहनों। आज प्रभु के वचन मुझसे और आपसे कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह बहन मार्था से कहते हैं, मैंने तुझसे ना कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज जितने भाई बहन सिर्फ ऐसे बैठे नहीं, सिर्फ सुने नहीं मेरे प्रियो, विश्वास के द्वारा ग्रहण करें। इस समय परमेश्वर का सामर्थ निकल रहा है यहाँ से। विश्वास के द्वारा अपनी आत्मिक आंखों को प्रभु से कहें, प्रभु उन बातों को आप दिखाएं। विश्वास के द्वारा हम उन बातों को देखते मेरे प्रिय भाई बहनों। विश्वास के द्वारा धर्मी जीवित रहता है। विश्वास के द्वारा अब्राहम ने विश्वास के द्वारा बेटे को पाया। विश्वास के द्वारा हम जीते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। आज प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे कह रहे हैं, धर्मी विश्वास। जितने भाई बहन हैं अपने हाथों को बढ़ा लें, एक हाथ अपने स्वर की ओर। जितने भाई बहन जूम पे हैं, कोई भी बातें चाहे शारीरिक है, आत्मिक है, प्लीज, चाहे पारिवारिक है, आर्थिक है, मानसिक है, नौकरी के, बिजनेस, कैसे भी हो मेरे प्रियो, आत्मिक कुछ भी, सबसे पहले आज प्रभु से कहें, प्रभु मेरी आंखों को, उन आत्मिक आंखों को प्रभु आप खोलें। प्रभु मैं उन बातों को देखना चाहती हूँ, उन बातों को मैं सुनना चाहता हूँ प्रभु, सुनना चाहती हूँ जो प्रभु आपने अपने राज के लिए मुझे बुलाया है। मैं उन बातों के लिए खड़े हूँ प्रभु, खड़ी हूँ। कहें, एक एक बहन कहें, मैं आपसे कह रहा मेरे प्रिय, जब मैं और आप उन बातों के लिए खड़े होते हैं, परमेश्वर उन बंद दरवाजों को खोलता है, उन बंद खिड़की दरवाजों को खोलता है। तब खुलते हैं मेरे प्रियो जब मैं और आप विश्वास करते और प्रार्थना करते हैं। विश्वास से ग्रहण करें, विश्वास से ग्रहण करें। और परमेश्वर का वादा है मेरे प्रियो, या वो अपने भेदों को, जो उसका भय मानते हैं, उससे डरते हैं, उस पर अपने भेदों को वो प्रकट करता है, उनकी अपनी वाचा को उनके जीवन में पूरा करता है। वो बातों को प्रभु रिवील करना चाहता, उन बातों को प्रभु प्रकट करना चाहता मेरे, जो मैं और आप इन सांसारिक आंखों से नहीं देख सकते। और परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर ने हाजिरा की आंख खोल दी और उसको वो उपाय दिखाई दिया, वो कुआं दिखाई दिया। आज प्रभु मेरी और आपकी भी वो आत्मिक आंखें खोलना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि मैं और आप भी उन बातों को, गुप्त बातों, परमेश्वर के राज के उन भेदों को, उन बातों को देखने पाए, उन योजनाओं को देखने पाए, उन युक्तियों को देखने पाए जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखा है। इस संसार की बातों से बाहर आए थोड़ा सा मेरे प्रिय, अपने बच्चों से, अपने रिश्तेदार से, अपनी पत्नी से, अपनी नौकरी, अपने बिजनेस से, मेरे प्रियो सब यहीं रह जाएगा। लेकिन मैं और आप जो परमेश्वर के राज के लिए खड़े होंगे, परमेश्वर के राज के लिए, वो अनंत जीवन को ले जाएगा। जब मैं और आप परमेश्वर के राज के लिए खड़े होंगे, हाँ प्रभु मैं चाहती हूं, मैं चाहता हूं, आप मुझे बताएं प्रभु। आप ये नहीं कहना कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ, आप कितने बुद्धिमान हैं, आप कितने सामर्थी हैं, या आप कितने बलवान हैं, आपको कितना बाइबल का ज्ञान है, आपको कितना वचन का ज्ञान है, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये सब छोड़ दें मेरे प्रिय भाई बहन। ये सोचें कि परमेश्वर आपके द्वारा क्या कर सकता है। ये सोचें, ये विचार अपने मन में लाएं कि प्रभु मेरे और आपके द्वारा क्या कर सकता है। वो उस निर्जीव जान के द्वारा, उस बूढ़ी जान के, और बाइबल बताती है वो जो सारा बहन थी उसका मासिक धर्म भी बंद हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसके बाद भी उसको इजाक दिया। असंभव है, असंभव है समझना। लेकिन याद रखें मेरे प्रिय भाई बहन, वो लोग, वो बेटे बेटियां, वो भाई बहन जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर की सामर्थ को देखने पाएंगे।
ये संसारिक चीजों के नहीं, ये मुफ्त है मेरे प्रियो। संसारिक जो आशीषें हैं ये सब प्रभु आपको देगा, लेकिन पहले उसके राज और धर्म की खोजी बने। अपनी मर्जी पे मैं चलता रहा। आज कहें प्रभु से, प्रभु यदि आज तक मैं अपनी मर्जी पर चलता आया, संसार की बातों में अगर उलझा रहा, आज कहें प्रभु से, आपको मैं नहीं देख रहा हूं, प्रभु का आत्मा देख रहा है मेरे प्रिय भाई बहनों। वो आपके मुख की आवाज को हृदय की गहराई से, परमेश्वर वचन कहता है तुम मुझे ढूंढोगे, सच्चे हृदय से ढूंढोगे और मुझे पाओगे। ये प्रभु का वचन कह रहा है, प्रभु का आत्मा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रभु का वचन, प्रभु का आत्मा कह रहा है। तुम मुझे ढूंढोगे सच्चे हृदय से और मैं तुम्हें मिलूंगा, और वो बातें मैं प्रकट करूंगा जो तुम्हें आज नहीं समझ आती। अपनी मर्जी पे मैं चलता रहा। यदि प्रभु आज तक अपनी मर्जी से चलूं, अब आपकी मर्जी से मैं चलना चाहता हूं। आप मुझे चलाएं, मुझे बनाएं, मुझे सिखाएं। आए तो आप प्रभु के पास, उससे कहें प्रभु मेरे जीवन को तराशें आप। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर वचन कहता है, जैसे कुम्हार मिट्टी को लेके बनाता, मैं भी बनाऊंगा तुम्हें, मैं भी बनाना चाहता हूं। वो प्रभु का वादा है, ये वचन है, प्रभु का वचन है, वो कहना चाहता है। प्रभु मुझे को बना, तू अपना पवित्र सा धोकर शुद्ध कर, तू अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा। प्रभु मैं तेरे लिए। परमेश्वर वचन बताता मेरे प्रियो, प्रभु ने कितनी बहनों को चंगा किया था। ओ मरियम मगदलीनी और बहुत सी दुष्ट आत्माओं से, कई बीमारियों से चंगा किया था। वो बहनें धन के द्वारा, वचन पढ़ने वाला लिखा है, यीशु की सेवा करती थी, सेवकाई में मदद करते थे। आज अपने ध्यान को संसार से हटाएं और परमेश्वर के राज के लिए खड़े हो जाएं। आप बनाएं प्रभु, मुझे बनाएं। आप कहें, मेरे कहने से नहीं होगा। ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है। आपका जीवन है, आपकी आत्मा है, आपका शरीर है, आपको ये निर्णय लेना है। आप कहें प्रभु मेरे जीवन में ऐसा आप करें। कहें, अपने आप से कहें, प्रभु हाँ मैं सुनना चाहती हूं। जो बहन प्रार्थना कर रही है, प्रभु आपसे कह रहा है, सुन बहन, सुनो बहन, सुन बहन, प्रभु आपसे कह रहा है, मैं बनाऊंगा तुझे, मत चिंता कर। तू अपने आप को छोटा समझती है, मूर्ख समझती है, मैं तुझे बुद्धिमान बनाऊंगा। प्रभु निर्बलों को बलवान बनाता है, निर्बुद्धियों को ज्ञानवान बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, और बुद्धिमानों को लज्जित करता है। वो परमेश्वर आज मुझसे और आपसे कह रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी ओर निहार। आज हो सकता परिस्थिति आपसे और मुझसे कह रही हो, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, बच्चे का कैसे होगा, परिवार का कैसे होगा। सब कुछ संभव है मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से कहा, तुम इनको खाने के लिए दो। और यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह आप जानते थे कि क्या करने वाले हैं, लेकिन वो सिर्फ जानना चाहते थे कि फिलिप्पुस कहना क्या चाह रहे, चेले कहना क्या, वो सोचते क्या है। आज परिस्थिति के द्वारा प्रभु मुझसे और आपसे पूछ रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू क्या सोचती है? क्या तू परिस्थिति के अनुसार विश्वास करती है या मेरे वचनों पर विश्वास करती है? आज प्रभु पूछ रहा है, जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं जूम पे, आपसे और मुझसे पूछ रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू किन बातों पर विश्वास करती है? परिस्थितियों पर करती है या मेरे वचनों पर जो मैंने तुझसे वादा किया है? आज प्रभु पूछ रहा है मुझसे और आपसे, अपने आप को समर्पण कर दें। अगर आज तक नहीं किया, कर दें मेरे प्रियो। प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन को बनाए, प्रभु आप
मेरे जीवन को आप ले जाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है वो कठिन कठिन बातें, वो गूढ़ बातें जो तू आज नहीं समझता, नहीं समझती, मैं तुझे बताऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर अयोग्य लोगों को चुनता है और उन्हें योग्य बनाता है। परमेश्वर निर्बुद्धियों को चुनता है और बुद्धिमान बनाता है। लेकिन मैं और आप जब उसका भय मानते हैं, नम्र और दीन बनते हैं, अपने जीवनों को समर्पण करते हैं, प्रभु हमारे जीवन को बनाता है। वो कहता है परमेश्वर का जो भय मानते हैं उन पर परमेश्वर अपने आत्मा को प्रकट करता है। जरूरत ये मेरे प्रिय भाई बहनों कि मैं और आप प्रभु के चरणों में आए, प्रभु के पास आए, प्रभु से कहें